बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स की चैप्टर 1 रिव्यू एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ एमसीक्यूज है। तो इसका पहला पार्ट है 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन है। ठीक है, तो ये हमारे साथ है 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं 2 आयोटा होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर हम दे सकते हैं, डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। तो 2 आयोटा होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर से हमारे साथ 4 आता है और आयोटा के स्क्वायर बराबर है आयोटा स्क्वायर का, डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, ये बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो 1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हमारे साथ आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारे साथ 1 है और b हमारे साथ आयोटा है, विच इज इक्वल टू 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ -1 है, डिवाइड बाई 1 स्क्वायर से 1 आता है और प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ -1 है और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा से 2 आयोटा आता है। 4 डिवाइड बाई -1, 4 मल्टीप्लाई बाई -1 हमारे साथ ये बराबर है -4 का, और 1 प्लस -1 0 के बराबर है, डिवाइड बाई 2 आयोटा। या ये 2 और 4 2 के टेबल में कैंसिल होते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये हम लिख सकते हैं -2 डिवाइड बाई आयोटा। अब ये -2 डिवाइड बाई आयोटा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से डिवाइड करेंगे, तो -2 आयोटा, -2 और आयोटा मल्टीप्लाई हो जाए न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो इससे आयोटा स्क्वायर आएगा। तो -2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, उसका फाइनल आंसर 2 आयोटा, जो हमारे साथ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। नंबर 2 है डिवाइड 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 3 आयोटा। 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 3 आयोटा। तो इसका तरीका ये है कि डिनोमिनेटर की कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर ले और इसकी कंजुगेट से डिवाइड कर ले। इसका कंजुगेट क्या होगा, अगर हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर ले तो -3 आयोटा की जगह हम मैंने +3 आयोटा लिख लिया। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले। तो सबसे पहले 5 और 4 के मल्टीप्लिकेशन से आता है 20, फिर 5 और 3 आयोटा के मल्टीप्लिकेशन से आता है 15 आयोटा, फिर 2 आयोटा और 4 के मल्टीप्लिकेशन से आता है 8 आयोटा, और फिर 2 आयोटा और 3 आयोटा से आता है 2 3 जार 6 आयोटा स्क्वायर, डिवाइड बाई a माइनस बी और a प्लस बी। फार्मूला है ये a है ये b है, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह 4 है, b की जगह 3 आयोटा है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 20 प्लस 15 आयोटा प्लस 8 आयोटा हमारे साथ बराबर है 23 आयोटा का, सिंपल मैंने ऐड किया, और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ -1 है, डिवाइड बाई 4 स्क्वायर से 16 आता है और माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर से 9 आता है और आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, ये +6 और -1 से बेसिकली -6 आता है, तो 20 माइनस 6 बराबर है 14 का, और प्लस 23 आयोटा डिवाइड बाई 16 माइनस 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 14 प्लस 23 आयोटा डिवाइड बाई 16 प्लस 9, माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से प्लस आता है, तो 14 प्लस 23 आयोटा डिवाइड बाई 25। अब रियल पार्ट अलग अलग कर ले, इमेजिनरी पार्ट अलग कर ले, तो ये 25 14 के साथ भी है और 23 के साथ भी है, तो 14 डिवाइड बाई 25 प्लस 23 डिवाइड बाई 25 आयोटा। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तीसरा पार्ट 3 हमारे साथ है आयोटा पावर 57 प्लस 1 ओवर आयोटा पावर 25। तो आयोटा पावर 57 में लिख सकता हूँ आयोटा पावर 56 इनटू आयोटा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर 8 होते हैं, दोबारा इसे आयोटा पावर 57 आता है, प्लस 1 ओवर आयोटा पावर 24 इनटू आयोटा, तो इससे भी दोबारा आयोटा 25 आता है, विच इज इक्वल टू आयोटा पावर 56 में लिख सकता हूँ आयोटा पावर
आयोटा स्क्वायर पावर 28, 2 मल्टीप्लाई बाई 28 से दोबारा 56 आता है इंटू आयोटा प्लस 1 ओवर आयोटा स्क्वायर पावर 12, 2 12 जार 24 इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 पावर 28 और प्लस 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है पावर 12 इंटू आयोटा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। आयोटा -1 पावर 28, पावर जब इवन हो तो इससे +1 आंसर आएगा 1 इंटू आयोटा प्लस 1 ओवर -1 पावर 12, -1 का पावर इवन है तो आंसर +1 आएगा इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा से आयोटा आता है डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई कर ले इस टर्म को और आयोटा से डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा से आता है आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा बराबर है आयोटा स्क्वायर का इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई, ये 1 नहीं बल्कि ये आयोटा है, ये आयोटा है, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है विच इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा डिवाइड बाई -1 से आता है माइनस आयोटा, तो आयोटा माइनस आयोटा बराबर है 0 का। तो इसमें हमारे साथ पार्ट ए करेक्ट है, आंसर 0 है। पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस आयोटा पावर 2n, ये बराबर है तो हम इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, आयोटा पावर 6 लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन एंड आखिर में आयोटा स्क्वायर पावर n, तो विच इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होल 2, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 होल क्यूब और आखिर में -1 होल पावर n, तो 1 -1 यहाँ -1 स्क्वायर, तो जब पावर इवन हो तो प्लस आंसर आएगा, जब पावर 8 हो तो माइनस आएगा। इस तरह 1 -1 +1 -1 फिर +1 फिर -1 एंड सो ऑन और आखिर में -1 पावर n। अब यहाँ पे n का हमें पता नहीं है कि 8 है या इवन है। अगर n फर्ज कर ये नंबर इवन आ जाए तो आंसर 0 होगा, अगर 8 आ जाए तो इसका आंसर +1 आएगा। तो लेकिन हमें क्लियर नहीं है, क्लियरली हम डिटरमिन नहीं कर सकते कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसलिए सही आंसर क्या है, कैन नॉट बी डिटरमिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 5 पार्ट है हमारे साथ z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है, तो आवर z -5 आयोटा डिवाइड बाई z प्लस 5 आयोटा 1 के बराबर है। देन z लाई ऑन x एक्सिस, y एक्सिस लाइन y इज इक्वल टू 5 या नन ऑफ दिस। इसको हम सॉल्व करते हैं z -5 आयोटा डिवाइड बाई z प्लस 5 आयोटा, z -5 आयोटा डिवाइड बाई z प्लस 5 आयोटा होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 और z की वैल्यू है x प्लस y आयोटा, तो z की जगह मैं पुट करता हूँ x प्लस y आयोटा -5 आयोटा डिवाइड बाई z की जगह मैं पुट करता हूँ x प्लस y आयोटा और ये +5 आयोटा है इज इक्वल टू 1। अब ये y आयोटा -5 आयोटा, इसमें आयोटा कॉमन है तो y -5 आयोटा हो गया और x प्लस y आयोटा 5 आयोटा में आयोटा कॉमन है तो y प्लस 5 आयोटा मैंने कॉमन ले लिया और ये मॉडुलस ये मैं अलग अलग इसको दे सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ। अब ये मैं अगर उस साइड पे लिखता हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस y -5 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू x प्लस y प्लस 5 आयोटा मॉडुलस। अब ये मॉडुलस में अप्लाई कर तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले ले, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो अगर हम मैं इस साइड का स्क्वायर ले लो और इस साइड का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे साथ इस तरह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर। तो ये हमारे साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a हमारे साथ y है, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाई इंटू 5। तो ये आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर एक साइड की दूसरी साइड के एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये वाई स्क्वायर एक साइड का दूसरी साइड के साथ, और 5 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे साथ ये आ जाएगा माइनस 2 5 2 5 10 10y इज इक्वल टू प्लस 10y। तो अगर मैं ये एक साइड पे लिख लूँ, इस साइड पे, तो माइनस टेन वाई इज इक्वल टू 0, या माइनस 20y इज इक्वल टू 0। तो बोथ साइड डिवाइड बाई 20 माइनस 20, तो y की वैल्यू हमारे साथ 0 आएगी। तो y 0 का मतलब ये है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस पे हमारे साथ y की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जहाँ पे भी आप लेते हैं y की वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब है कि z हमारे साथ x एक्सिस के ऊपर है। तो इसका आंसर हमारे साथ पार्ट नंबर ए है। नंबर 8 है, नंबर 6, z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर ले। z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। तो इसका मतलब ये a है और b हमारे साथ क्या है, माइनस 2 है, और a हमारे साथ क्या है, a3 है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर लें, तो a की वैल्यू हमारे साथ 3 है, तो 3 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, और b की वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस माइनस फार्मूले का है, और b की वैल्यू माइनस 2 है, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 9 प्लस 4, 3 से 9 आता है, और 2 स्क्वायर से 4 आता है, और माइनस माइनस से प्लस आता है, तो 2 डिवाइड बाई 9 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 13 और 2 डिवाइड बाई 13, ये ब्रैकेट में, ठीक है। तो अगर मैं ब्रैकेट से बाहर लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 13 प्लस 2 डिवाइड बाई 13 आयोटा। अब 1/13 इसमें कॉमन है, तो 1/13 और 3 प्लस 2 आयोटा इसका फाइनल आंसर है। 1/13 और 3 प्लस 2 आयोटा, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और आखिरी पार्ट नंबर 7 है, x प्लस आयोटा वाई इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। x प्लस आयोटा वाई इंटू 3 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 4 आयोटा। तो x और y की वैल्यू मालूम कर लें। एक 2 माइनस 3 आयोटा, ये 2 माइनस 3 आयोटा है। टू माइनस 3 आयोटा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो x और 2 पहले मल्टीप्लाई कर ले, तो 2x इससे आ जाएगा, फिर x और माइनस 3 आयोटा, तो इससे आ जाएगा माइनस 3x आयोटा। आयोटा y और 2 से आता है 2y आयोटा, और आयोटा y और माइनस 3 आयोटा से आता है माइनस 3y, और आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा से आता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 आयोटा। अब 2x, अब इन इस टर्म में और इस टर्म में आयोटा कॉमन है, तो ये इससे मैं आयोटा कॉमन ले सकता हूँ, माइनस 3x प्लस 2y इंटू आयोटा इज इक्वल टू ये हमारे साथ 1 प्लस 4 आयोटा नहीं, बल्कि ये 4 प्लस आयोटा है। ये 4 प्लस आयोटा है, 4 प्लस आयोटा। तो और यहाँ पे माइनस 3y और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ -1 है, तो 2x प्लस माइनस 3x प्लस 2y आयोटा, और माइनस माइनस से प्लस आता है, प्लस 3y इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब ये 2x प्लस 3y ये रियल पार्ट है, 2x प्लस 3y और प्लस माइनस 3x प्लस 2y इंटू आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर ली,
कंपेयर और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ कंपेयर करें। कंपेयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स अब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट। तो यहाँ पे रियल पार्ट ये है और यहाँ पे 4 है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और ये इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ पे माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू आयोटा का कोएफिशिएंट हमारे साथ 1 है। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करके y और x की वैल्यू मालूम कर ले। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 2। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 3 2 जार 6x प्लस 3 3 जार 9y इज इक्वल टू 3 4 जार 12। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 3 2 जार 6 2 2 जार 4y इज इक्वल टू इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और 9y प्लस 4y से हमारे साथ आता है 13। 13y इज इक्वल टू 14। सो y इज इक्वल टू बोथ साइड डिवाइड बाई 13 तो y की वैल्यू आ जाएगी 14 डिवाइड बाई 13। अब फुट y इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 13 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे साथ है 2x प्लस 3y। तो 2 and 2x प्लस 3y तो y की वैल्यू है 14 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 4। ये हमारे साथ x है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2x प्लस 14 3 जार 42 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 4। या ये हमारे साथ बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 42 डिवाइड बाई 13। इसका एलसीएम हमारे साथ 13 आ जाएगा। तो 13 4 जार 52 माइनस 42। तो 52 माइनस 42 से हमारे साथ आता है 10। दोबारा मैं चेक करता हूँ, उसमें मुझे गलती नज़र आती है। टू एक्स प्लस यहाँ पे मैंने पुट कर दिया प्लस 3 2x प्लस 3y है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे साथ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2x प्लस 3 इंटू 14 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 4। तो 2x प्लस 14 3 जार 42 तो 42 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे मैंने गलती की है। तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 42 डिवाइड बाई 13। 13 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 13 4 जार 52 माइनस 42 इज इक्वल टू 52 माइनस 42 हमारे साथ बराबर है 10 का। 10 डिवाइड बाई 13। तो 2x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 13। यहाँ पे 2x है, ठीक है। तो बोथ साइड डिवाइड बाई 2 तो 2x बाई 2 इज इक्वल टू 10 बाई 13 इंटू 2। 2 1 जार 2 2 5 जार 10। तो और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 13। तो x की वैल्यू 5 बाई 13, y की वैल्यू 14 बाई 13। 5 बाई 13 एंड 14 बाई 13। तो इसमें हमारे साथ 5 बाई 13 और 14 ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।